हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इन फिगर 6.19 डी पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। आइए इसको फिगर में समझ लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन आपको दे रखी है D पैरेलल टू AC। ध्यान से देखिए, अगर ट्रायंगल हम ABC देख रहे हैं तो देखिए इसमें DE पैरेलल टू AC दे रखा है, मतलब ये जो है DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है एंड DF पैरेलल टू AE। और आपको देखिए ये जो DF दिया हुआ है ये आपका AE के पैरेलल है। ये अब मैं जहाँ डबल एरो लगा रहा हूँ ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहली चीज़ DE पैरेलल टू AC, दूसरी चीज़ है DF पैरेलल टू AE। ये दोनों चीज़ें आपको क्या दे रखी हैं, ये गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है उसको देख लेते हैं। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाला है। चलिए पहली कंडीशन को लेकर चलते हैं, जिसमें दिया गया है DE पैरेलल टू AC। ध्यान से देखिए, अगर ट्रायंगल हम लोग ABC ले लें और अगर ये DE पैरेलल टू AC हो जाए तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो लिख लेते हैं प्रूफ। पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, जिसमें हमको क्या पता है DE पैरेलल टू AC। अगर DE पैरेलल टू AC है तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, हो जाएगा आपका BE अपॉन EC इक्वल BD अपॉन AD। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिख देते हैं बाई थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम की वजह से स्टेटमेंट हमको मिला है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ABE। ABE में क्या है, DF पैरेलल टू AE है, तो इसमें भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABE, जहां पर आपके पास है DF पैरेलल टू AE, इसके हिसाब से क्या होगा, BF अपॉन FE हो जाएगा। BF अपॉन FE इक्वल, और उधर क्या मिलेगा, BD अपॉन AD। ये मिल गया हमको इक्वेशन सेकेंड, और इसका भी रीजन वही होगा जो ऊपर है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब आप ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखिए, जो इनका RHS है वो सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा BE अपॉन EC इक्वल BF अपॉन FE। देखिए यही चीज आपको प्रूव करना था, ये आपका निकल आया है। आपको प्रूव करना था BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा दिया तो आपको प्रूफ में मिल गया है BE अपॉन EC इक्वल BF अपॉन FE। आई क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR शो दैट EF पैरेलल टू QR। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो इसका सोल्यूशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो चीज आपको पैरेलल दे रखी है, चलिए उस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया हुआ है DE पैरेलल टू OQ। ये जो आप D देख रहे हैं ये OQ के पैरेलल है। इसका मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमें किस ट्रायंगल में मिल सकता है, देखिए ये ट्रायंगल POQ अगर ध्यान से देखें तो देखिए DE पैरेलल टू OQ होगा, तो इसके हिसाब से इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और ऐसे हम लोग DF पैरेलल टू OR देखें तो DF पैरेलल टू OR देखिए इधर वाला एक ही जैसे दिखने वाले ट्रायंगल है DF पैरेलल टू OR। देखिए इसमें भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे और जो हमसे पूछा गया है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें हमको क्या क्या चीज गिवन है। तो सबसे पहली चीज है DE पैरेलल टू OQ, और दूसरी चीज दे रखी है DF पैरेलल टू OR। ठीक है, और आपसे पूछा गया है टू प्रूव EF पैरेलल टू QR, आपको प्रूव करना है। ठीक, आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल POQ लेकर चलेंगे, जिसमें हमको DE पैरेलल टू OQ दिया गया है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल POQ, DE पैरेलल टू
ओ क्यू। इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें डी पैरेलल टू ओ क्यू है, तो क्या हो जाएगा पीई अपॉन क्यू ई इक्वल पी डी अपॉन ओ डी। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। रीजन हम जानते हैं ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बस। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ आर में भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें दिया गया है हमको डी एफ पैरेलल टू ओ आर। चलिए इसमें थेल्स थ्योरम लगाते हैं, हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल पी डी अपॉन ओ डी। देखिए ध्यान से, पी डी अपॉन ओ डी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो वो इक्वल हो जाएगी। तो इसका भी रीजन पहले लिख लेते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको हम लोग इक्वेट करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा पीई अपॉन क्यू ई इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आपको मिला है पी अपॉन क्यू ई इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। ये यूज कहाँ होगा, आइए जरा ध्यान से ट्रायंगल पी क्यू आर देखिए। पी क्यू आर में आपको दिया गया है पीई अपॉन क्यू ई एंड पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझें कि ई एफ एक लाइन सेगमेंट है और ये जो ई एफ लाइन सेगमेंट है ये पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशियो में कट कर रहा है। तो आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में देखा है कि अगर पी अपॉन क्यू ई और पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा तो ये कब होगा, जब ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या मिल जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइड का रेशियो इक्वल दिया गया है तो हम लोग कह सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया गया है इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। आइए इसको फिगर में समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। तो देखिए ये जो ए पॉइंट है ये ओ पी पर है और जो बी पॉइंट है ओ क्यू पर है, और ऐसे ही जो सी पॉइंट है ये आपका ओ आर पर दिया गया है। और उसके साथ कंडीशन भी दे रखी है कि देखिए जो आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो ये ध्यान से देखिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। इसको लिख भी लेते हैं हम लोग, दिया गया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, अगली चीज क्या है, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो ए सी आपका कहाँ है, ये जो ए सी है ये पी आर के पैरेलल है। आपका दे रखा है ए सी पैरेलल टू पी आर। ये दोनों चीजें आपको क्या है, गिवन दी हुई हैं। ठीक है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा। जैसे इधर पैरेलल है वैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपको दिखाना है। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि जिसमें थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाए। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि एक साइड जो है दूसरी साइड के पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ओ पी क्यू देखें ध्यान से, देखिए ए बी हमको पी क्यू के पैरेलल मिल जा रही है, तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। उसका हमको स्टेटमेंट क्या मिलेगा, तो उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम ट्रायंगल ओ पी क्यू में। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हमें दिया गया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग ओ ए अपॉन ए पी। देखिए ओ ए अपॉन क्या मिलेगा, ए पी मिलेगा। ऐसे इधर लगाइए तो क्या मिल जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू। आप ट्रायंगल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिख लेते हैं बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ओ पी आर में भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा क्योंकि इसमें भी दिया गया था ए सी पैरेलल टू पी आर। तो लिख लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ओ पी आर कॉमा ए सी पैरेलल टू पी आर। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन सेकेंड, देखिए इसका भी रीजन वही है जो ऊपर है, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो LHS है वो आपका इक्वल आ रहा है, तो इसको हम लोग दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो लिख लेते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा,
हमको मिलेगा OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR। देखिए जो आपको मिला है इसका यूज हम लोग ट्रायंगल OQR में कर सकते हैं। आपको मिला है OB अपॉन BQ और ऐसे इधर मिला है OC अपॉन CR। तो हम लोग कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम की मदद से कि BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल OQR यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम। हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपके पास जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है इसमें जो थ्योरम 6.1 है वो आपकी थेरेस थ्योरम दी गई है। तो आपसे कहा गया है कि थेरेस थ्योरम की मदद से जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसको प्रूव करिए। तो अगर आपको याद आ रहा होगा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्लास 9th में थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम, ये उसी का स्टेटमेंट दिया गया है। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया है ABC। इधर A दे देते हैं, इधर B और इधर C। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक साइड हमने इसकी AB के मिड पॉइंट से एक हमने लाइन सेगमेंट खींचा है, इसको हम बना देते हैं DE। आपको दिया गया है जो D पॉइंट है ये AB का मिड पॉइंट है, ये चीज गिवन है। इसको लिख लेते हैं AD इक्वल BD। ठीक है। दूसरी चीज दे रखी है जो लाइन सेगमेंट है इस पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो लाइन सेगमेंट DE है ये पैरेलल BC के, ये भी गिवन है। आपका दिया गया है DE पैरेलल टू BC। ये दोनों चीजें आपकी क्या है, ये दोनों चीजें आपकी गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, जो E पॉइंट है जो थर्ड साइड है ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब आपको प्रूव करना है AE इक्वल CE। टू प्रूव आपको प्रूव करना है AE इक्वल CE। ये आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम से इसको जाना होगा, तो इसका स्टेटमेंट आपने वहां क्लास 9th में यूज किया होगा। आइए इसका प्रूफ हम लोग इस मेथड देख लेते हैं बाई थेरेस थ्योरम की मदद से। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में हम लोग थेरेस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि इसमें आपको दे रखा है DE पैरेलल टू BC। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिलेगा AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का। हमने इसको कहां से लिखा है, इसको लिखा हम लोगों ने बाई थेरेस थ्योरम। ये थेरेस थ्योरम की मदद से चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमको गिवन क्या था, हमको AD इक्वल BD गिवन था, इसको भी लिख लेते हैं। आपको गिवन है AD इक्वल BD, ये चीज आपको क्या थी, गिवन थी। देखिए BD को इधर भेज दीजिए, ये क्या बन जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू 1। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा दें, देखिए वहां पर भी AD अपॉन BD है और यहां पर भी AD अपॉन BD, उसकी वैल्यू हम लोग 1 पुटअप कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 इक्वल AE अपॉन CE। ठीक है। हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो ये मिल जाएगा हमको AE इक्वल CE। देखिए यही चीज आपको दिखानी थी कि आपको बताना है कि जो E पॉइंट है ये AC को भी बाइसेक्ट करेगा। तो आपका आ गया AE इक्वल CE। तो इस थ्योरम को हम लोगों ने थेरेस थ्योरम की मदद से प्रूव किया है। क्लास 9th में आपने इसको डिफरेंट तरीके से प्रूव किया होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद भी रखिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।